हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सामान्य नियम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेंस की सीरीज़ चल रही है, पूरी सीरीज़ ही महत्वपूर्ण है। मैंने टाइम एंड टेंस से शुरुआत किया था और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पहुंच गए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेंस का अध्ययन नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने नरेशन का भी वीडियो बना रखा है। नरेशन को मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसको अभी आप लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। इसकी पहचान कैसे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करना है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं इसकी पहचान कैसे करना है। यह टेंस प्रकट करता है कि काम भूतकाल से प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल तक जारी है। क्या दर्शाता है? यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था और आज भी जारी है, और इसमें जारी रहने का समय दिया रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत थोड़ा सा अंतर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है कि कार्य अभी जारी है, कब शुरू हुआ था कब ख़त्म होगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, केवल कार्य के जारी रहने का भाव होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होने और वर्तमान में जारी रहने का भाव प्रकट होता है, साथ में जारी रहने का समय दिया होता है। उसमें कार्य कब प्रारंभ हुआ था ऐसा समय भी दिया रहता है। यहाँ पर समय को दो भागों में बांटा गया है, एक है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जिसके लिए हम लोग सिंस या फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंस का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये विशेष पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर सिंस का प्रयोग ना करके फ्रॉम का प्रयोग करना अधिक उचित होता है। बट गाइज, अगर आपने सिंस का प्रयोग कर दिया है तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एक्यूरेट और इन एडवांस अगर बात करें तो फ्रॉम का प्रयोग करना फ्यूचर टेंस में अधिक उचित रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जाना पहचान कैसे होती है, इसमें काम के भूतकाल में प्रारंभ हो रहे और वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है, साथ में इसमें समय दिया होता है। दूसरा नियम कहता है इस काल के कार्यों वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं। जिस प्रकार से ये कॉन्टिन्यूअस से लगता है कि कार्य जारी रहना, तो रहा, रही, रहे दिया होगा, साथ में इसमें समय भी दिया रहता है। विशेष नोट को ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य से केवल एक कार्य का जारी रहना प्रकट होता है तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और यदि यदि वाक्य में कार्य जारी हो और कार्य प्रारंभ होने का क्षण अवधि का उल्लेख किया गया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, अर्थात समय दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी शुरुआत करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी शुरुआत करते हैं। इसका पहला नियम है अनुवाद करने का, ट्रांसलेशन करने का, कि इसमें ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे श्याम 2 घंटे से खेल रहा है। श्याम 2 घंटे से खेल रहा है, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि कार्य बीते हुए समय में जारी हुआ था, अर्थात भूतकाल में जारी हुआ था, लेकिन कार्य अभी भी जारी है और कार्य जारी होने का समय अर्थात 2 घंटे भी दिया हुआ है कि 2 घंटे से काम जारी है। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, 2 घंटे से काम चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहचान की, जब मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना है। अभी सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर घंटा दिया हो, मिनट दिया हो, सेकेंड दिया हो, दिन दिया हो, महीनों के नाम महीना दिया हो, साल दिया हो, वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वो समय दे दिया है, एक्यूरेट इतने बजे दिया है, दिनों के नाम दे दिया है, महीनों के नाम दे दिया है और सन दे दिया है, सन का मतलब
2019, सॉरी हाँ इस तरह दिया हुआ है, या फिर वो डेट ऑफ बर्थ किसी का दिया हुआ है, या फिर मॉर्निंग दिया है, आफ्टरनून दिया है, इवनिंग दिया है, डे ब्रेक, अगर दिनों को डिवाइड करके उसका नाम दे दिया है तब पर भी वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो सब निश्चित समय माना जाता है। तो यहाँ पर है श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, श्याम हैज़ बीन। तो देखिए सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर होगा तो वहाँ पर हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। श्याम सिंगुलर नंबर है तो हैज़ बीन, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लेइंग। बाकी जो बचे लिख दो। विथ द बॉल, आप समय दे दोगे ना, फॉर 2 आवर्स, तो श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, श्याम हैज़ बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स। और एग्जाम्पल्स है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसी का दिया हुआ है, वह 1985 से इस मकान में रह रहा है। यहाँ पर देखिए सन दिया हुआ है, एक्यूरेट सन दिया हुआ है, 1985 से वहाँ रह रहा है, तो ये निश्चित समय है। यहाँ पर देखिए वह रह रही है, तो ये हमारा फेमिन जेंडर में आ रहा है, तो शी का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर है, शी हैज़ बीन, रहना, लिव, लिविंग, तो शी हैज़ बीन लिविंग तक किसी प्रॉब्लम है नहीं। इन दिस हाउस, इस घर में। अब देखो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1985 अर्थात साल, सन दिया हुआ है। अगर साल दिया होता 2 साल 10 साल से तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सन दे दिया 1985 तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पूरा मिला करके हो जाएगा, शी हैज़ बीन प्लेइंग इन दिस हाउस सिंस 1985। रूल सेकेंड देखते हैं, आई, यू, वी, दे, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या जो पुराना पढ़े थे आप लोग, हैज़ और हैव का प्रयोग, बस उसी को याद रखना है। सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ और प्लूरल नंबर के लिए हैव का प्रयोग करना। तो यहाँ पर आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव और साथ में बीन लगा दीजिएगा। बी, बीइंग और बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बीइंग, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो आई, वी, यू, दे और एक वचनकर्ता सिंगुलर, सॉरी आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ हम लोग हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। तो आई हैव बीन रीडिंग, कहाँ, क्या, दिस बुक, कब से, कब से, सोमवार से। सोमवार क्या है, नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम अगर दिए हैं तो सिंस, केवल दिन दिया हुआ है 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो फॉर, और दिनों के नाम आ गया तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जाएगा, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अगला देखते हैं, वे इस कारखाने में 5 साल से रह रहे हैं। वे इस कारखाने में 5 साल से रह रहे हैं। वे बहुत सारे हो गए ना, तो दे हैव बीन, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। कार्य करना मीन्स वर्क करना, तो वर्किंग हो जाएगा। दे हैव बीन वर्किंग, कहाँ पर, इन दिस फैक्ट्री, कारखाना क्या होता है, फैक्ट्री होता है। तो पूरा मिलाकर हो जाएगा, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, कब से, 5 साल। साल का तो दिया तो नहीं है ना, सन 1945 से, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो जब ऐसा ना दिया हो, केवल साल दिया हो, तो वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह अनिश्चित समय है, कुछ भी निश्चित नहीं यहाँ पर कि कितने साल से, 5 साल कोई भी हो सकता है। तो दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 ईयर्स। विशेष जान लेते हैं नोट में क्या है। यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य में समय प्रदर्शित करने के लिए से शब्द की अंग्रेजी फॉर या सिंस आती है, ठीक है ना। फॉर में से या साथ के भी होता है ना। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य में समय प्रदर्शित करने के लिए से शब्द की अंग्रेजी फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं ना। फॉर और सिंस का प्रयोग किसके लिए है, से, ठीक है ना। फॉर और सिंस का मतलब होता है से, वह सोमवार से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे, सिंस मीन्स से, फॉर मीन्स से। ये सिंस और फॉर क्या दर्शाता है, से, हिंदी में इसका अर्थ से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, सिंस का प्रयोग हम लोग जान लेते हैं। पहले सिंस का प्रयोग, फिर हम लोग जानेंगे फॉर का प्रयोग। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा स्पेशल वीडियो में भी, तो इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, स्पेशल वीडियो में भी आपको बता दूंगा यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फेयर कॉपी में। यदि समय, सुनिए, यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम हो तो
से की अंग्रेजी सिंस लगाई जाती है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय दिया हो। जब पॉइंट ऑफ टाइम, जब निश्चित समय दिया हो अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, ये समय निश्चित हो अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइनें दी हुई हैं, इनके माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो पहली लाइन है 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। शाम के 7 बजे से, सिंस 7 PM। अर्थात बजे लिखा हुआ है तब पर भी ओ क्लॉक दिया हुआ है, वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है दिनों के नाम, दिनों के भागों के नाम से पहले। एक दिन होता है, एक दिन कई भाग होते हैं, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, नून हो गया, इवनिंग हो गया, तो इसके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। तो दिनों के भागों के नाम से पहले भी, जैसे प्रातःकाल से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून, शाम से सिंस इवनिंग, उसी प्रकार से कल से सिंस यस्टरडे, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। ये क्या है, एक दिन के भाग होते हैं। तीसरा नंबर कहता है दिन के नाम से पहले भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सोमवार से तो सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस मंडे या ट्यूसडे, ठीक है ना। सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, इस प्रकार से। चौथा नंबर कहता है महीनों के नाम से पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे जनवरी से सिंस जनवरी, मार्च से सिंस मार्च, उसी प्रकार से वर्षों के नाम से पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सन 1960 सिंस 1960, सन 1990 सिंस 1990। अब देखिए छठा नंबर कहता है एक निश्चित समय से पहले जब से वह पैदा हुआ हो, अर्थात डेट ऑफ बर्थ के लिए भी सिंस ही वॉज बॉर्न, सिंस बर्थ। एक निश्चित समय के लिए जब वो पैदा हुआ हो, किसी व्यक्ति के पैदा होने का समय निश्चित था ना कि फला तारीख को पैदा हुआ है, भले उसको याद ना हो लेकिन किसी को तो याद होगा ही ना। तो इस प्रकार वहाँ पर भी सिंस का प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं यूज़ ऑफ फॉर या फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कैसे करना है ये भी एक महत्वपूर्ण है, इस स्लाइड को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो फॉर का प्रयोग समय की अवधि जब पीरियड ऑफ टाइम हो अर्थात अनिश्चित समय हो, तो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम, ये फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला नियम है घंटों की गिनती से पहले, जैसे 3 घंटा 4 घंटा दिया हुआ है ना, घंटों की गिनती से पहले भी फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, बहुत घंटों से फॉर मेनी आवर्स। उसी प्रकार से दूसरा है दिनों की गिनती से पहले, दिनों की गिनती मीन्स 2 दिन 4 दिन 6 दिन, इस 5 दिनों से फॉर 5 डेज, बहुत दिनों से फॉर मेनी डेज। उसी प्रकार से महीनों की गिनती से पहले, महीनों के नाम नहीं, महीनों के नाम के लिए सिंस होता है। महीनों की गिनती से पहले तो 7 महीने से फॉर 7 मंथ्स, महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स। उसी प्रकार से वर्षों की गिनती से पहले, अगर वर्ष गिनना है 2 साल 10 साल 15 साल, जैसे 16 वर्ष से तो फॉर 16 ईयर्स। उसी प्रकार से सप्ताह व पखवाड़ों की गिनती से पहले भी, जैसे 6 महीना, हाँ, या 2 सप्ताह से 4 सप्ताह से पखवाड़े से, तो उसके जैसे 6 सप्ताह से फॉर 6 वीक्स, एक पखवाड़े से फॉर अ फोर्टनाइट। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि सिंस का प्रयोग कहाँ पर होना है और फॉर का प्रयोग कहाँ पर होना है, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, वही पुराना नियम है। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग हैज़ या हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल है हम 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हम 2 घंटों से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए रहे हैं और समय भी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम वी हैव लगता है, हैव बीन, चूँकि हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है तो हो जाएगा वी हैव नॉट बीन वर्मैन जी प्लेइंग फुटबॉल। 2 घंटे से घंटों की संख्या है ना कि बजे दिया हुआ है, तो फॉर 2 आवर्स, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। उसी प्रकार से दूसरा जैसे है वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है।
वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। He has not been doing his work since 2 o'clock। यहाँ पर देखिए 2 बजे है, यहाँ पर निर्धारित समय दे दिया गया 2 बजे, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा फॉर होता है, लेकिन 2 बजे सिंस का प्रयोग करते हैं। वह सिंगुलर नंबर है तो हैज़ नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस होने पर ही हैज़ नॉट बीन कार्य करना डूइंग हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, समझते चलिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला नियम जैसे कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द पहले दिया हो वहाँ पर हैज़ या हैव को पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना, जब हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाता है तो हैज़ या हैव को पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट से आदर लिखते हैं। तो जैसे एग्जांपल द्वारा समझिएगा, लिखा हुआ है क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को खींच रही है। क्या वह प्रातःकाल से इस चित्र को खींच रही है। हैज़ शी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। फिर सुनिएगा, वह सिंगुलर नंबर है ना तो हैज़ हो जाएगा। अब देखिए फेमिन जेंडर है तो शी, हैज़ शी बीन, पहले क्या पढ़ा हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट तो हैज़ हो गया, हैज़ या हैव में से फिर सब्जेक्ट आएगा, शी हो गया, फिर बीन लिखना है, बीन लिख दिया, वर्ब में एनजी लिखना है तो ड्राइंग लिख दिया, तो पूरा मिलाकर हो गया, तो पूरा मिलाकर के इसमें हो गया आपका पूरा मिलाकर हो गया हैज़ शी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर, यह तस्वीर, प्रातःकाल, डे ब्रेक है ना, ये दिन के बंटवारे का समय है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हैज़ शी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। उसी प्रकार दूसरा नियम है, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो। 6 महीना अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। तो क्या तुम, यू है ना तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करना होगा, हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। हैव यू बीन स्टडिंग आईएनजी लगाओगे वर्ब में, तो हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। चलो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरा नियम कहता है, यदि वाक्य में कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है, तब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय पहले उस प्रश्नवाचक शब्द को लिखते हैं, फिर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर वर्ब में एनजी और प्लस डॉट 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 जो हमने पुराना पहले पढ़ा उसको यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है, वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो वे चूँकि बहुवचन में है तो वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम्स सिंस जनवरी। याद रहेगा ना, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम्स सिंस जनवरी। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो। तुम 3 घंटे से कहाँ झाड़ू दे रहे हो, तो जाएगा वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है इसका, हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग करना सीखेंगे। हाउ मच का प्रयोग मैंने बताया था, ये होता है अनकाउंटेबल के लिए, और हाउ मेनी काउंटेबल के लिए। विच और हुज का प्रयोग जहाँ पर ये आते हैं साथ में उनके नाउन भी आता है। जैसे तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने, संख्या निश्चित है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। उसी प्रकार से चौथा नियम है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य निषेधात्मक हो अर्थात नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं। जैसे, क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। हैज़ सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। फिर सुनिएगा, देखिए यहाँ पर सीता सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हैज़ सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। इस प्रकार से
ये सारे नियम हमको ध्यान से समझना है और इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। तो सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस डे बाय डे। और अन्य वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।